ओके, अभी नीता सोनी का प्रश्न है कि नॉलेज इज द पावर बट द सेम टाइम prejudice also develop. How to handle our prejudice and other people's towards you? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नीता, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन में बहुत फर्क है। आप किताब पढ़ते हो उसको आप नॉलेज नहीं बोल सकते, क्योंकि किताब पढ़ के आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। नॉलेज का अर्थ हुआ कि इंफॉर्मेशन के साथ आप जो पढ़ रहे हो उसका मीनिंग आपको समझ में आता है, उसके इन बिटवीन लाइंस आप समझते हो और उसका एहसास आपके अंदर आता है। तो एक्सपीरियंशियल इंफॉर्मेशन प्लस सेल्फ एक्सपीरियंस बिकम्स द नॉलेज। जब आप नॉलेज की इस रियल डेफिनेशन को समझोगे तो फिर प्रिजुडाइज का तो स्कोप ही नहीं है। क्योंकि सही ज्ञानी, आत्मदर्शी ही सही ज्ञानी होता है। जब वो आत्मदर्शी बनता है तो प्रिजुडाइज कैसे बनेगा, वो प्रिजुडाइज कैसे पालेगा? कभी भी वो सबको, सबसे पहले तो वो सबको एज इट इज स्वीकार करेगा कि जो है वो परमात्मा का रूप है। परमात्मा ने इसको चमेली बनाया, इसको चंपा बनाया, इसको जस्मिन बनाया, उसको गुलाब बनाया। गुलाब के फूल को भी कांटे हैं। जब वो आत्मदर्शी ज्ञानी बनता है, नॉलेजेबल बनता है, तो वो हर एक के अंदर प्लस पॉइंट ढूंढता है। कभी भी वो प्रिजुडाइज माइंड रख ही नहीं सकता, क्योंकि वो सही में नॉलेजेबल है और आत्मदर्शी है। जैसे एक बार एक गुरु शिष्य साथ में जा रहे थे, तो उस शिष्य ने देखा कि उनके गुरु हर एक में पॉजिटिव देखते हैं, कभी उनके मुख से कभी कोई से की नेगेटिव बात नहीं निकली। तो वो दोनों जा रहे थे, अचानक उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत ही बीमार कुत्ता मिला और उसके शरीर से गंध आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। तो शिष्य को लगा कि अभी गुरु की परीक्षा करने का अच्छा मौका है, तो उसने बोला, गुरु जी ये कुत्ता तो कितना गंध दुर्गंध मार रहा है, और मतलब इतना शरीर उसका सड़ गया था पस और रोग से। तो वो उसको, शिष्य को लगा इसमें क्या पॉजिटिविटी है। फिर भी जब तब गुरु मुस्कुराए, बोले उसके दांत अभी भी साबुत है और कितने अच्छे हैं। तो ये होता है कि सही आत्मदर्शी हर एक के अंदर कोई ना कोई प्लस पॉइंट ढूंढ लेता है। खाली इंफॉर्मेशन है तो वो प्रिजुडाइज रहेगा, क्योंकि उसने खाली पोथी पंडित जिसको बोलते हैं कि खाली नॉलेज लिया, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उसको दर्शन नहीं किया है, तो वो एज इट इज रहेगा। मतलब दूसरों के प्रति दुर्भाव, जो भी उसने ग्रंथि बना के रखती है प्रिजुडाइज, वो ग्रंथि को वो बरकरार रखेगा या और कभी कभी और इंटेंसिफाई करेगा और मिस गलतियां करेगा, या और जिसको बोलते हैं गैर समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग की गठान मजबूत करेगा। पर नॉलेजेबल इंसान तो कभी भी प्रिजुडाइज नहीं रहेगा। और दूसरों के प्रिजुडाइज जो अपनी ओर है, मतलब कोई हमें हमें ऐसा लगता है कि आई एम राइट इन माय पर्सपेक्टिव, फिर भी सामने वाला मेरे से प्रिजुडाइज बिहेवियर कर रहा है, उसको सामने वाले को ऐसा ही लगता है ये गलत है। हो सकता है पिछले 10 साल पहले आप कुछ इमेच्योर रहे होंगे, इमेच्योरिटी में कुछ रॉन्ग डिसीजन लिए होंगे, और 10 साल में आप काफी मेच्योर्ड हो, बट सामने वाला को वो पॉजिटिविटी आपके अंदर नजर नहीं आती, वो सेम प्रिजुडाइज से चलता है। तो हाउ टू हैंडल? तो आप कोशिश करो उसको समझाने की विथ योर मेच्योर्ड बिहेवियर, एंड यू कन्फेस योर प्रीवियस मिस्टेक्स कि आई वॉज रॉन्ग 10 years बिफोर इन माई सो एंड सो डिसीजन, in my so and so outlook, but now my outlook is changed. Try to persuade that person with positive intention. अगर फिर भी वो अपना प्रेजुडाइज को नहीं छोड़ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर वो दयाने पात्र है, क्योंकि आप नॉलेजेबल हो, आप आगे निकल चुके हो। तो आप ऊपर से नीचे देखोगे तो नीचे वालों की दया ही करोगे। ऊपर से तो आपको सारे छोटे ही लगेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे वो ये तो सब दया के पात्र है, तो आप दया ही करोगे, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। पहले आप लॉजिकली उसको समझाने की कोशिश करो, आपके प्लस पॉइंट दिखाओ, आपकी गलतियों का, पास गलतियों का कन्फेशन करो, और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। परंतु वो अगर उधर ही रुका है
तो आपकी कोशिश के बावजूद भी वो उधर ही रुका रहता है, तो आप अब अपनी ओर से उसका जो अच्छा कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा है क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप अपने अंदर कोई दुर्भावना उसके प्रति पैदा नहीं करो। कोई भी दुर्भावना आपके अंदर पैदा ना हो वो देखो, और आप न्यूट्रल रहो। दैट इज द राइट एंड बेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स अदर्स। बट स्वयं के लिए या दूसरों के प्रति प्रिजुडाइज नॉलेजेबल इंसान को कभी नहीं आता, बिकॉज वो आत्मदर्शी हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में ये फर्क है। आज लोग गूगल से जो टिप ऑफ बोलते हैं ना, टिप ऑफ द फिंगर्स सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए उसको बोलते इंफॉर्मेशन। यू कैन नॉट यूज वर्ड नॉलेज फॉर दैट। क्लियर नीता? हाँ क्लियर, सेकेंड पार्ट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, but that is डिफिकल्ट टू the इम्प्लीमेंट। that is yes, implementation is difficult, but कोई ना कोई जन्म में तो हमें इम्प्लीमेंट करना ही है। क्योंकि हमारी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जितने भी महापुरुष हुए उनकी लाइफ में भी क्रिटिक्स आए, अननेसेसरली दुश्मनी करने वाले लोग आए, उनकी लाइफ भी स्मूथ कभी नहीं रही। फिर भी उन्होंने न्यूट्रल एटीट्यूड अपना के वो खुद आगे निकल गए। उन्होंने कोशिश की, जितने भी उनके कांटेक्ट में आने वालों को भी अपलिफ्ट करने की कोशिश की कि भाई वो मेरे जीवन में आए हैं, मेरी कोई ना कोई तो लेन देन है। पर वो कोशिश अगर नाकामयाब रहती है, सामने वाले ने द्वार एकदम सज्जड़ बंद किए हैं कि आप बार बार नॉक करो फिर भी वो नहीं खोल रहा है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप उसके प्रति उसको क्षमा करके, उसके प्रति दया भाव रख के, उसके भले के लिए प्रार्थना करके आप आगे निकल जाओ। तो कम से कम आपकी जर्नी तो कंटिन्यू रहे और उन्नति के मार्ग पे रहे। देर इज नो अदर ऑप्शन। और ये हर एक जन्म में ऐसा तो होता ही है, अनटोवर्ड इंसिडेंट्स, अनप्लेजेंट पीपल हर एक की लाइफ में आते हैं। उसके बिना टेस्टिंग कैसे होगा, चैलेंज कैसे होगा? नदी बहती है और नदी बहती हुई सोचे कि एक भी पत्थर मेरे मार्ग में नहीं आना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पत्थर तो आते ही रहते हैं, नदी को अपना मार्ग उसमें से निकाल के आगे बढ़ना है। दैट अप्लाइज टू अस ऑल्सो। तो डिफिकल्ट है, यस, चैलेंजेस आर ऑलवेज डिफिकल्ट, बट वन हैज टू फेस इट। उसके बिना आप कैसे आगे बढ़ोगे, राइट? और जी उसके लिए गुरु माँ। होमवर्क चाहिए। और अपने आप को, आप दूसरों को, ये जीवन दूसरों को सुधारने के लिए नहीं मिला है, स्वयं को सुधारने के लिए मिला। पहले आप स्वयं उस ऊंचाई तक पहुंच जाओ। आप स्वयं कमल जैसे बन जाओ कि कीचड़ में भी आपको कमल जैसा बनना है और सुगंध फैलानी है। आप स्वयं ऐसे बन जाओ, फिर आप दूसरों को सहयोग करो। इसीलिए गुरुजी बोलते थे कि तैरते तैरते तुम डूब जाओगे, पर दूसरों को तारते तारते तैर जाओगे। तो आगे बढ़ते बढ़ते दूसरों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करो, पर आसक्ति में नहीं रहो। इसीलिए बोलते हैं कोई भी काम करो अनासक्त भाव से करो, जी और गुरु माँ। जो भी प्राप्ति होती है उसको बांटते जाओ। पर सामने वाला रिसीव नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, सुपत्र का इंतजार करो। पर लोग अक्सर क्या करते हैं ना, जो अनप्लेजेंट लोग होते हैं ना, उधर ही उनका वो खुद भी स्टक हो जाते हैं कि वो उसका एटीट्यूड मेरे प्रति क्यों नहीं चेंज हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे आपकी भी अधोगति शुरू होती है, क्योंकि जाने अनजाने आप उसी अनप्लेजेंट व्यक्ति का ध्यान करते रहते हो। जब आप उसी अनप्लेजेंट व्यक्ति का ध्यान करते रहते हो तो आप धीरे धीरे उसके जैसे हो जाते हो। तो आपको आगे बढ़ने के बजाय आप उधर ही, वो भी उधर रुका है आप भी उधर ही रुक जाते हो, क्योंकि ध्यान तो उसी का किया आपने। इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम पहले एक स्टोरी सुनाई थी कि संत और वेश्या थे। संत के सामने ही उसका घर था। वो तो दिन भर मौज मजा करती थी और मस्ती में रहती थी। तो संत को बड़ा इरिटेशन होता था कि ये स्त्री क्या कर रही है। तो वो ध्यान करने भी बैठते थे, पर बैकग्राउंड में वो इरिटेशन चालू रहता था। और वो लेडीज प्रोस्टिट्यूट सुबह, वो भक्तानी भी थी, सुबह उठ के दिल से प्रार्थना भी करती थी, नारायण को पूजा भी करती थी, और फिर अपने काम में लगती थी, क्योंकि उसी से उसका जीवन निर्वाह चलता था।
कोइंसिडेंटली दोनों ने शरीर साथ में छोड़ा, तो संत को स्वर्ग के दर्शन तक नहीं हुए, उसको तो फिर भी दर्शन हुए। बोले कि इसने जितने पल प्रार्थना की दिल से की, पर आपने तो दिन भर तपस्या करके ध्यान किसका किया? उसका किया। नारायण का ध्यान किधर किया? तो आप ध्यान किसका करते हो, उसका प्रभाव जाने अनजाने आपके ऊपर आएगा। तो अपनी एनर्जी को रुकने मत दो, उसको आगे बढ़ने दो। और इसीलिए कुदरत, अगर आप इस जन्म में अनप्लेजेंट व्यक्ति को क्रॉस नहीं कर पाए या उस प्रिजुडाइज को टॉलरेट नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, तो और कठिन परीक्षा नेक्स्ट बर्थ में वेट करती है। क्योंकि ये जन्म में फेल हो गए तो फिर नेचुरली और कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि रिपीट है ना। तो एक एक्सपीरियंस आपको मिला है, तो अभी और कठिन एग्जाम देने के लिए तैयार रहो। ये कुदरत का है, नियम है। तो वन हैज टू क्रॉस, वेदर यू लाइक इट और नॉट, डिफिकल्ट और इजी। Yes, Guru Ma. Thank you. अभी मैं इसमें थोड़ा ही ऐड करना चाहूँगा कि आज सारी दुनिया में ध्यान 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 बहुत चला है। मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। तो ये लोग क्या मेडिटेशन करते हैं? हर किसी को कभी कुछ मेडिटेशन में अनुभव होता है क्या? ये फिर वो सिर्फ अपने जीवन में जो जो गलतियां करते हैं वही सब मेडिटेशन में आता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग ज़्यादातर लोगों को मेडिटेशन अंदर का करने के बजाय बाहर का करना चाहिए। कि मैं सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, किस एटीट्यूड से कर रही हूँ, किस भावना से कर रही हूँ, मेरे साथ जो भी घटनाएं घट रही है वो क्या है, मेरा रिएक्शन क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। ये सब ध्यान होता है, इसको बोलते हैं ध्यान। कि वाई वॉट हाउ व्हेन वेयर हाउ, ये जो सवाल होते हैं ना, ये अपने आप को पूछना पड़ता है, तब जाके हमारा ध्यान सही लगेगा। क्योंकि आप चाहे कितना भी चक्र खोल दो, लेकिन आपका ध्यान यदि अपने स्वभाव पे नहीं है, अपने गलतियों पे, अपनी कमी पेशियों पे नहीं है, तो आप आगे जाके भी बहुत गलतियां करोगे। और आध्यात्म में तो ऐसा है कि आप जितना नॉलेज पाओगे और उतना ही आपको सही जाना पड़ेगा। यदि आप नहीं जाओगे तो आपकी और कठिन परीक्षाएं होगी। और उसकी तो पेनल्टी भी होती है कि जो आध्यात्मिक कहलाते हैं अपने आप को, और वो यदि अपने स्वभाव को ही नहीं सुधारते तो फिर उनको ही खुद को ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसीलिए ध्यान यदि करना है तो मॉर्निंग टू नाइट एवरी मोमेंट इज अ ध्यान, एवरी सेकंड शुड बी योर ध्यान। तो हर क्षण में हमारा वाणी, हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता क्या है, इसी पे ध्यान होना चाहिए। यदि ये ध्यान हमने कर लिया तो अंदर का ध्यान अपने आप हो जाएगा, और गुरु आपका अंदर का ध्यान अपने आप करवा देगा और आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। ये एकदम विदाउट एनी डाउट मैं बोला हूँ आपको। ये परीक्षा क्रॉस करने में आपको सबसे ज्यादा हमें मदद कौन मिलती है, देता है मालूम है? फ्रेंड्स के ज्यादा क्रिटिक्स हमें हेल्प करता है। तो हमेशा क्रिटिक्स को वेलकम करना चाहिए, और कोई ना कोई क्रिटिक हमारे इर्द गिर्द होना चाहिए, क्योंकि वो हमें इतना मजबूत बनाता है उसके कांस्टेंट क्रिटिसिज्म से, कि हम कितना भी प्रिजुडाइज, दूसरों का पूर्वग्रह को डाइजेस्ट करने की क्षमता बढ़ा देते हैं। तो वो दैट क्रिटिसिज्म, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म जो भी हो, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म इज अ वेरी गुड एपेटाइजर इन स्पिरिचुअल साधना। अगर आपका ध्यान गुरु में है और आप उस क्रिटिसिज्म को डाइजेस्ट कर जाते हो, तो जाके इट हेल्प्स यू फॉर अचीविंग दैट स्थित प्रज्ञा अवस्था। और आपको तो कोई भी व्यक्ति क्रिटिक हो आपका, तो उसका तो शुक्राना करना चाहिए कि अब कम से कम वो इतना टाइम निकाल के आपकी पर्सनालिटी को इवेल्युएट करके क्रिटिसाइज कर रहा है, और उसके क्रिटिसिज्म को, उसके प्रेजुडाइज को आप न्यूट्रल रूप से इवेल्युएट करो कि क्या मेरे अंदर ये डिफेक्ट्स है जो ये मान रहा है। अगर है तो थैंक यू वेरी मच, निकालने की कोशिश करो। नहीं है तो भी थैंक यू कि बेचारा आप
दया का उसकी के बेचारा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है. That is the only way to go ahead in spiritual sadhana. And this will come, and it is coming in everyone's life. Neta, you are not the alone. Everyone is same on that path. Now next question. Thank you. अनिल चांडक जी का है. Is it correct that spirituality begins where religion ends? Yes. सबसे पहले तो what is the difference between religion and spirituality? The religion is a particular thought of a particular community. कि वो लोग मैं ये पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ, पर्टिकुलर रिचुअल्स को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस संस्कार को वो मानते हैं और वो उनका रिलीजन बन जाता है. तो वो रिलीजन आपको एक आइडेंटिटी देता है, पर जब वो आइडेंटिटी आपकी खत्म होती है और जब आईने से आप ऊपर उठते हो, वी की यात्रा शुरू होती है, वहीं से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है. बेस्ट एग्जांपल है रावण, जो पंडित था, महापंडित था, इतना वो सारे रिचुअल्स में परफेक्ट था और हर विद्या में वो पारंगत था और इतना ज्योतिष शास्त्र में भी उसने इतनी पारंगत और अपनी सिद्धियां ली थी कि ग्रहों को भी अपने काबू में कर लिया था. तो इतना पावरफुल पंडित, इतना उसने शास्त्रों का ज्ञान लिया, पर इनर डेवलपमेंट में क्या था उसका? उसकी इनर पर्सनालिटी, उसके डिफेक्ट तो आप देखो, उसके जैसा महाअहंकारी कोई नहीं. महाज्ञानी, महाअहंकारी और वासनाग्रस्त इंसान है, इसलिए उसका कैरेक्टर डिस्प्ले किया गया है शास्त्र में. तो स्पिरिचुअलिटी बिगिंस विथ इनर सेल्फ. पहले वो स्वयं की साधना से स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है. हम जो बाहर मंदिरों में भगवान की पूजा करते हैं, हम उसी गुण को हमारे अंदर ढूंढते हैं और उसी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं. वो जर्नी जब हमारे अंदर शुरू होती है, वहीं से आपकी आध्यात्मिक यात्रा यानी कि बीइंग स्पिरिचुअल शुरू हो जाता है. और जब आप उस जर्नी में कंप्लीशन तक पहुंचते हो, तब आप वसुदेवम कुटुंबकम भावना तक पहुंच जाते हो कि पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड मेरा फैमिली है. तो आई से वी की जर्नी आप बड़ी सक्सेसफुली करो, तो नेचुरली फ्रॉम रिलीजन टू स्पिरिचुअलिटी यू हैव ट्रांसेंडेड. रिलीजन मीन्स पर्टिकुलर सेट ऑफ रिचुअल्स, कि आप पर्टिकुलर रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, पर्टिकुलर देवी इष्ट को मान रहे हो, पर्टिकुलर उनकी कस्टम को फॉलो कर रहे हो. वो एक आपका आइडेंटिटी है. उस आइडेंटिटी को आपने छोड़ दिया और आप स्वयं आध्यात्म में आगे बढ़े. पूरा यूनिवर्स आपका विश्व हो गया और यूनिवर्स को आपने अपनाया और आप यूनिवर्स में समा गए. तो इसीलिए बेस्ट एग्जाम्पल रावण से राम बनना है कि सबको अपनाना है. रावण को क्या था, मैं इतना तगड़ा था. तो आईनेस के वी की जर्नी जब करते हैं, तब जाके वेयर रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी मीन्स ट्रांसेंडिंग द ईगो. सो आइडेंटिटी को खत्म करने से स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इट इज करेक्ट where religion and spirituality starts. हाँ, वैसे स्पिरिचुअल लोगों में और रिलीजियस लोगों में एक बड़ा फर्क ये भी है कि रिलीजियस लोग क्यों अपने आप को रिलीजियस बना के रखते हैं. एक तो परंपरागत होता है, दूसरा होता है कुछ ना कुछ स्वार्थ, कि पर्टिकुलर देवी देवताओं की मैं पूजा करूंगा तो मेरे को ये कृपा, ये मेरे पर ये कृपा होगी, मेरा ये काम हो जाएगा. हमेशा रिलीजियस व्यक्ति देवी देवता को यही प्रार्थना करता है कि भगवान मेरा ये काम कर दीजिए तो मैं ये इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, भगवान मेरा ये काम कर दो तो मैं इतने रुपये चढ़ाऊंगा. तो ये सब लेन देन की भाजी वाले लोग होते हैं ज्यादातर, नॉट ऑल. और सच्ची भक्ति से करने वाले भी होते हैं लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं. सच्ची श्रद्धा से करने वाले भी बहुत कम होते हैं. और इनफैक्ट जो भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उन देवी देवताओं के सद्गुण अपने आप में आते हैं कि नहीं, इसके प्रति कितने लोगों का ध्यान है.
हाँ, शायद ये 0.01% लोगों का भी ध्यान इसमें होता होगा, तो वो बहुत अच्छा मानेंगे। लेकिन सही में ऐसा शायद ही होता है। लोगों का ध्यान सिर्फ मंदिरों तक होता है। मंदिरों में लोग पूजा पाठ करते हैं और फिर कृपा पात्र बनने की इच्छा से, प्रार्थना से पूजा पाठ करके बाहर निकल जाते हैं। जैसे मंदिर के बाहर पैर रखते हैं, वापस वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। उनमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। वो जैसा स्वभाव उनका होता है वैसा ही हो जाते हैं। तो रिलीजियस लोग कट्टर भी हो सकते हैं। तो ये कट्टरता सिर्फ रिलीजन में ही होती है, बाकी स्पिरिचुअल व्यक्ति कभी भी कट्टर नहीं होगा। उसके लिए तो होता है वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरी पृथ्वी मेरा कुटुंब है, सारे लोग मेरे फैमिली मेंबर्स जैसे हैं। तो समत्व दर्शन आ जाता है। समत्व दर्शन से कोई भी व्यक्ति को किसी के भी प्रति कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होता। कभी कोई किसी का गलत तरीके से क्रिटिसिज्म नहीं करेगा। वो हर धर्म को, हर व्यक्ति को मान देगा। वो कुदरत की हर रचना को मान देगा। तो इसी तरह से सम्यक दर्शन होता है, तो उसको स्पिरिचुअल व्यक्ति बोल सकते हैं। Yes. Are you satisfied, चांडक जी? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और एक चीज और नजर आती है कि दुनिया की अधिकतर समस्याएं धर्म के कारण है और अधिकतर सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी के कारण है। जो रिलीफ है, कंफर्ट है, वो स्पिरिचुअलिटी। फंडामेंटलिज्म आता है, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ से फंडामेंटलिज्म आएगा और या उसमें फिर भेदभाव पैदा होंगे कि फिर वो अपने आप अपने रिलीजियन को सुपीरियर प्रूव करने के चक्कर में दूसरों को हार्म करना शुरू करेगा। या जो हमें इतिहास ने भी बताया और प्रेजेंट सिचुएशन भी बता रही है। तो बेस्ट उसका सॉल्यूशन एक ही है कि हर एक को मान दो और जो स्वयं के लिए चाहते हो वो दूसरों को प्रदान करो, वही स्पिरिचुअलिटी है। और स्पिरिचुअलिटी इज ऑलवेज हायर देन द रिलीजन। So service to humanity is real spirituality. Spirituality is a bile of humanity. So बिल्कुल serve the humanity as an instrument of divine is the essence of spirituality. बहुत सही इसीलिए है। आप देखो, मैंने ह्यूमन बीइंग नेचर एंड गुरु पे पीएचडी किया, तो उसमें गुरु चैप्टर में मैंने सारे रिलीजन को नक्शल में स्टडी किया था। तो जब आपने रिलीजन की बात बोली तो मैं आपको ब्रीफ में सबका बताती हूँ कि आज क्यों लोग इस फंडामेंटलिज्म में जा रहे हैं। बहुत सरप्राइज होता है। जैसे हम हिंदुइज्म का तो है कि भाई देर इज नो फिक्स लॉ, इवन डोमेस्टिक लाइफ के, आप गृहस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, आप आध्यात्म मार्ग पे आगे बढ़ के अपने आप को संवार के आप आगे उन्नति तक पहुंच सकते हो। अभी जो मुस्लिम है, मुस्लिम वर्ड्स कम्स फ्रॉम एसएलएम, मीन्स टू बी इंटीग्रल। मुस्लिम इज द वन हु इज सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह। जो मतलब जो ईश्वर प्रणिधान हम बात करते हैं, वो ही सच्चा मुस्लिम वही है कि जो अल्लाह की इच्छा को सरेंडर हो जाता है। और इस्लाम मीन्स सरेंडर टू विल ऑफ गॉड। तो आखिर में वर्ड डिफरेंट है, मीनिंग तो सेम ही है। एंड prophets are the one who will, after realization of oneness with the Allah, they devote their life for service to humanity. So that is the same thing what we our gurus are doing। कि एक बार, वही तो बात मैंने की कि एक बार आप रियलाइजेशन तक पहुंच गए, आपने इतनी प्राप्ति कर ली, फिर आपको सेवा है। मोक्ष तक पहुंचने के लिए भी सेवा है, मोक्ष के बाद भी सेवा है। मोक्ष तक पहुंचने के लिए आप एक लक्ष्य लेके सेवा करते हो और उसके बाद आप स्वयं इतने गुरुमय हो गए, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में समा गए, तो फिर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मालिक मेरे से करा रहा है करके आप सेवा पे पहुंच जाते हो। आई आपका निकल जाता है। सेम चीज जोरास्ट्रियनिज्म का, इट इज नेम डिराइव्ड फ्रॉम जोरथुस्ट्रा। उसका भी मेन मीनिंग ये है कि उन्होंने भी एक ही एम्फसाइज किया कि हर एक के अंदर डिवाइनिटी है, उस डिवाइनिटी को आपको जागृत करना है थ्रू राइटियस थॉट, वर्ड एंड डीड। तो राइट एक्शन करो, राइट थिंकिंग करो और राइट शब्दों का इस्तेमाल करो, सब कुछ सही करो, तो आप अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंच पाओगे। तो वो ही जोरास्ट्रियन रिलीजन ने भी सिखाया, बुद्धिज्म ने भी यही सिखाया, मिडल वे, एट फोल्ड पाथ।
right aspirations, right belief, right speech, right thought, right conduct, right mindedness, right desire, right structures, सब कुछ right हो तो उन्होंने भी, और वो right की समझ कहाँ से मिलती है? गुरु के चरणों से, कि what is right and what is wrong। तो हर एक ने अलग अलग लैंग्वेज में संदेश दिया, पर संदेश तो सेम दिया। जैनिज्म में क्या कहता है? तीर्थंकर कौन है? कि जो स्वयं उस पाथ पे चलता है और फिर वहां से आध्यात्मिक प्राप्ति करने के बाद वो दूसरों की सेवा करता है, वो तीर्थंकर है। हम उसको हमारी लैंग्वेज में गुरु बोलते हैं, वो लोग उनको तीर्थंकर बोलते हैं। तो लैंग्वेज का फर्क है। फाइनल देखो तो फाइनली अल्टीमेट मैसेज इज सेम ऑफ ऑल रिलीजन। दैट इज व्हाई एक बार मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था कि गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप इज द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। आप सर्व धर्मों का अभ्यास करो, फाइनली आप एक ही शब्द पे आओगे, गुरु। भले गुरु शब्द डायरेक्टली सब में नहीं है, पर मीनिंग सब में एक ही है। क्रिश्चियनिटी में भी जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? ही डाइड टू अट्यून पीपल विद द गॉड। उन्होंने बलिदान दिया कि आप ईश्वर से अट्यून हो जाओ। अपने प्रेम से उन्होंने वो संदेश दिया, अपने क्षमा भाव से वो संदेश दिया। तो फाइनली उनका भी तो वही है ना, वो उनके फाउंडर हुए, गुरु हुए। तो आप गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं करके मास्टर बोलते हो। तो फाइनली शब्दों का फर्क है, मेन तो भाव सेम ही है। तो ये कॉमन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म चल रहा है। बेसिकली एसेंस आप पकड़ो तो वो स्पिरिचुअलिटी है कि सेल्फ डेवलपमेंट एंड हेल्प अदर्स टू डेवलप internally. That is the essence of all religion.